तो तैमूर राणा जो है वो भारत लाया जा चुका है, लेकिन जैसे ही वो भारत आया है और पाकिस्तान को ये डर सताने लगा कि अब तो भैया तैमूर राणा जो है वो पाकिस्तान की पोल भी खोल देगा, तो पाकिस्तान में खलबली है, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और पाकिस्तानी जो है वो बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तैमूर राणा को अपने से अलग कर दिया है, यानी ये कह दिया कि भाई पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं है। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी जल्दी से आपको दे दें। एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जैसे ही तैमूर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है, वैसे ही इधर सरकार ने एक वकील जो है वो नियुक्त कर दिया है। नरेंद्र मान उनका नाम है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम केशव के पास चलते हैं। केशव मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। केशव बताइए जल्दी से, कौन वकील है नरेंद्र मान और क्या उनकी स्पेशलिटी? देखिए, नरेंद्र मान पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में जाने जाते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। 2018 में एसएससी पेपर लीक मामले में भी वो सरकार का पक्ष रख चुके हैं, यानी कि पैरवी कर चुके हैं। इससे पहले भी वो कई सरकारी मामलों में कह सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका निभा चुके हैं। इसलिए सरकार ने इस बड़े केस के लिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। वो एनआईए की तरफ से पैरवी करेंगे, जिसकी सुनवाई एनआईए कोर्ट या अपीलीय अदालत, जो छोटे अपीलीय अदालत होती है, उसमें अगर सुनवाई होती है तो उसमें कह सकते हैं सरकार एनआईए का पक्ष रखेंगे। एक दूसरा, उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। मान लीजिए ट्रायल पहले पूरा हो जाता है तो उनकी नियुक्ति का जो समय सीमा है, ये कार्यकाल वो पहले खत्म हो जाएगा। अगर 3 साल जाता है तो 3 साल तक उनकी नियुक्ति रहेगी। जहां तक नरेंद्र मान की बात है तो वो उसी तरीके से पैरवी करेंगे जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के लिए उज्ज्वल निकम ने अजमल कसाब के फांसी वाले मामले में या ट्रायल वाले मामले में पैरवी की थी। कुछ उसी तरीके की भूमिका आप नरेंद्र मान के लिए भी देखेंगे। जिस तरीके से उज्ज्वल निकम देश में मशहूर हुए बतौर वकील, वही नरेंद्र मान भी होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से अजमल कसाब बड़ा आतंकी था तो उसका सरगना, उसका मास्टरमाइंड तैमूर राणा था। अब इसके जरिए कोशिश करेंगे कि इसके मतलब इसको ट्रायल सजा दिलाए। बिल्कुल, जल्द से जल्द तैमूर राणा को सजा हो सके और कोई भी ये चू ना कर सके कि तैमूर राणा को बहुत गलत तरीके से तमाम चीजों में फंसाकर उसे कहीं ना कहीं जो भी उसके ऊपर एक्शन होता है वो ले लिया गया है। पूरा प्रोसेस जो है वो अपनाया जा रहा है। तमाम प्रोसेस के जरिए, लीगल प्रोसेस के जरिए भारत सरकार काम कर रही है और इसके लिए एक वकील जो है भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए, एनआईए तमाम जांच एजेंसियों का पक्ष रखने के लिए नियुक्त कर दिए गए नरेंद्र मान, जो बेहद शानदार वकील है। जल्दी से आते हैं, पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान का स्टेटमेंट आ गया है कि तैमूर राणा पर कि हमारा उससे कोई लेना नहीं है, वो तो कैनेडियाई नागरिक है। क्या कहेंगे केशव? देखिए, पाकिस्तान पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि भारत इतनी मजबूत स्थिति में होगा कि अमेरिका प्रत्यर्पण करने पर मजबूर हो जाएगा। 2011 में प्रत्यर्पण की संधि कह सकते हैं, जो चार्जशीट है इस मामले में, उसने एनआईए ने दाखिल की थी। 2019 में सरकार ने इसके प्रत्यर्पण के लिए सबसे पहले अपील किया था, यानी रिक्वेस्ट की थी। और 6 साल बाद जो कह सकते हैं अमेरिका में जो अपीलीय अदालत है, ऊपर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी सुनवाई हुई। उसके बाद जब कह सकते प्रत्यर्पण की मंजूरी दी गई, तब जाकर के इसके चंद दिनों के अंदर भारत लाया जा चुका है। यानी कि कह सकते हैं कि भारत सरकार इतनी ताकतवर हुई, इतने कायदे से इस केस को फॉलो किया कि आज पाकिस्तान पल्ला झाड़ने पर मजबूर हो गया। उसने अजमल कसाब वाले मामले में भी पल्ला झाड़ा था, लेकिन उसकी पोल उसी के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खेल दी थी। उन्होंने उसका स्वीकार कर लिया था कि हमारे पाकिस्तान का है, कुछ भी होता है हम जांच करेंगे। अगर जांच की आपने स्वीकार कर ली कि हम जांच करेंगे, तो मान लीजिए कि वो आपका नागरिक है। तैमूर राणा वाले मामले में भी कह रहे हैं कि ये कनाडाई नागरिक है, लेकिन वो ये बात नहीं बता रहे हैं कि ये पाक आर्मी में डॉक्टर था, यानी कि पाकिस्तान मूल का था। इसने वहां पर साजिश रची, भारत में रेकी करने का काम किया, मुंबई में तमाम रेकी का इसने काम किया। डेविड हेडली के साथ मिलकर उसका ये सहयोगी था और इन दोनों ने फिर जाकर अपने अकाउंट को पूरी सारी डिटेल्स दी और उन्होंने 10 आतंकी जो हैं वो 2008 में मुंबई में भेजे थे और फिर उसका पूरा हमला हुआ। बिल्कुल चेतन, ये ठीक उसी तरीके की बात है, कनाडाई नागरिक वाली बात करना। जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ को आपको पता है कि जब उन्होंने मार्शल लॉ खत्म किया था, जब उनकी सत्ता गई थी, नवाज शरीफ की सरकार, पीपी की सरकार आई थी, पीपल्स पार्टी की सरकार आई, उसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और चले गए दुबई। उसके बाद आप देखिए कमर जावेद बाजवा देश छोड़ चुके हैं। उसके बाद तमाम जो आर्मी कमांडर्स हैं वो इस ताक में रहते हैं कि सरकार जैसे ही उन्हें कार्यकाल खत्म हो, सर्विस खत्म हो, अमेरिका की या जो यूरोपियन कंट्री है उसकी नागरिकता ले लें। तो ठीक है, उसी तरीके की बात है। जब इनका सेवा खत्म हुआ, आईएसआई ने बतौर एजेंट इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद सोचा कि इसको भेज दिया जाए वहां पे कनाडा। इसने कनाडा की नागरिक ले ली और वहां डबल एजेंट के तौर पर पूरी प्लानिंग पहले से ही की जा रही थी। उसके बाद जब ये अमेरिका गया तो अमेरिका में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार किया, सरकार ने पहले ही चार्जशीट फाइल कर रखी थी, उसकी सुनवाई हुई और सरकार ने इतने ठोस सबूत मुहैया कराए कि अमेरिका की अदालत, आपको माना जाता है कि इस तरीके से
सरकारों की नहीं सुनती वो, लेकिन ठोस सबूत इतने थे कि उनको प्रत्यर्पण की मंजूरी देनी पड़ी। आज वो आ चुका है, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का एजेंट था? क्या इसने उन्हें 1971 के बदला लेने की कोशिश नहीं की? क्या इसने एक तरीके से रेकी नहीं की थी पवई में? क्या इसने देश में? हाँ बिल्कुल, हालांकि अब जो पाकिस्तानी मूल का ये तैमूर राणा है, इसकी तो पोल खुली, अब भारत लाकर ये तमाम उन लोगों की पोल खोलेगा जो कि पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ पल पल पर साजिश रचने का काम करते हैं। और पाकिस्तान इसलिए ही बिलबिलाया हुआ, विदेश मंत्रालय ने पहले ही आके कैमरे के सामने साफ कर दिया, हमारा तो कोई लेना देना नहीं। जाते जाते हम ये भी बताते चले कि 1999 में जो कारगिल के कह सकते आतंकवादी थे, जो पहले तो पाकिस्तान ने उसे भेजा, बाद में जब उसकी मौत हुई तो उसकी लाश लेने से मना कर दिया। पहले तो उसने कहा कि ये तो हमारे लोग हैं ही नहीं, बाद में माना कि हम नहीं भेजा। फिर जब उसके जवानों की मौत हुई तो उसके लाश लेने से मना कर दिया, आइडेंटिफाई नहीं किया। उसके बाद आपने देखा कि अगर उसके 1000 से ज़्यादा जवानों की मौत हुई तो उसने माना ही नहीं कितने जवानों की मौत हुई, या कह सकते ताकि अंतर विरोध कह सकते हैं या विद्रोह उत्पन्न हो सकता था कि एक ऐसा पॉलिसी जो सफल नहीं हो पाई। तो पाकिस्तान हमेशा से अपने लोगों को पहचानने से इनकार करता रहा है। उसको पहले मिशन पे भेजता है, जब वो फेल हो जाता है तो उसको पहचानने से इनकार कर देता है। कसाब वाले मामले में आपने देखा कलावा पहना कर भेजा था ताकि ये लगे कि वो हिंदू है। तब वो राणा को कनाडा भेज दिया ताकि ये लगे कनाडा ये मुल्क का नागरिक है। लेकिन कह सकते पाकिस्तानी कहीं भी जाए अपनी हरकतें नहीं छोड़ सकते, पहचान नहीं छोड़ सकते। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का जो इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, वो इस मामले में भी साबित हो गया। लेकिन अब इलाज हो रहा है केशव, देखिए इलाज सबका हो रहा है। पाकिस्तान जो भी कुछ बोल रहा हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब पल पल पर मिल भी रहा है, चाहे वो भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा हो, बॉर्डर पर भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा हो। हमारे जाबाज जवान हर गोली का जवाब सीधा तोप से दे रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा। और अब तैमूर राणा के मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान ने सबसे पहले पल्ला झाड़ने का काम किया, वो ये दिखाता है कि पाकिस्तान में किस तरह की बौखलाहट है, शहबाज शरीफ सरकार में किस तरह की बौखलाहट है तैमूर राणा के मामले में, खासकर कि तैमूर राणा जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मास्टरमाइंड का उसने काम किया, वो सारी जो साजिश थी वो पाकिस्तान में ही किसी शहर में बैठकर रची गई थी। और उसके बाद एक एक कर प्लांट किए गए तैमूर राणा को, चाहे वो डेविड हेडली हो, चाहे वो कसाब और उसके साथी जितने भी आतंकी भारत में आए थे और उन्होंने जो भी दहशतगर्दी की थी 2008 मुंबई हमले में, वो सबके सब पाकिस्तान में ही सब कुछ हुआ था। और एक एक कर, क्योंकि अब बौखलाहट है, अब क्या कहेंगे, अब तो बताइए कि आप कनाडाई नागरिक हैं ताकि हमारी लोगों की पोल ना खोलने लग जाए। तैमूर राणा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ना ले ले जो शहबाज शरीफ में इस वक्त कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो, पाकिस्तानी सेना में इस वक्त जुड़ा हुआ हो, कोई ISI का कोई बड़ा अफसर ना हो, उसका नाम ना ले ले। तो कहीं ना कहीं तैमूर राणा को लेकर जो बौखलाहट है वो पाकिस्तानी सरकार में इस वक्त साफ नजर आ रही है। इसलिए विदेश मंत्रालय जो है वो साफ कर चुका है पाकिस्तान के कि भैया हमारा नागरिक नहीं है, ये कनाडा का नागरिक है। लेकिन उसको ये समझना होगा कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने भारत के ऊपर विश्वास दिखाया और अमेरिकी कोर्ट ने हर उस याचिका को खारिज किया जो तैमूर राणा बार बार अपने बचने के लिए वहां पर लगाता हुआ नजर आ रहा था। हर उस याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने भैया भारत को जिम्मा सौंपा कि जाओ इसका इलाज करो। भारत जांच एजेंसियां ले आई हैं तैमूर राणा को और उसका इलाज जो है वो अब शुरू होने वाला है। केशव, आपका फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है किस तरीके से नरेंद्र जो है उन्हें वकील नियुक्त किया गया है, नरेंद्र मान, जो कि सरकार का पक्ष रखेंगे, जांच एजेंसियों का पक्ष रखेंगे तैमूर राणा के मामले में, और इसी के साथ पाकिस्तान कैसे बौखला गया है तैमूर राणा को भारत लाए जाने पर। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है और उसमें अपनी बात जरूर लिखें। जुड़े रहें, देखते रहें NMF न्यूज। नमस्कार।